गतिविधियों पर सियाग साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आजकल जेजेपी बड़ी चर्चा में, कभी दादा गौतम को लेकर, कभी दुष्यंत चौटाला को लेकर, और फिलहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर एक गर्मागर्म मुद्दा है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पे दुष्यंत चौटाला ने इशार को प्रसारित किया ना, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ना होकर उड़ान एयरपोर्ट के नाम पे बन रहा है। ऐसे सबसे पहले तो कोई आधार जो होता है ना जी, उसके बाद बनता है जी। अब हम यहाँ स्कूल के अंदर खड़े हैं, इसको शुरू में ये कह दें कि भाई मतलब जो है इसको कॉलेज बनाएंगे, इसके लिए कॉलेज के लिए बिल्डिंग चाहिए जी, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा, तभी कॉलेज मिलेगा ना जी। या फिर शुरू से छोटा स्कूल से स्टार्ट करके बड़ा लंबा चले। तो इंटरनेशनल बनेगा ना बनेगा ये तो समय की बात है जी, लेकिन इसकी जो तैयारियां हैं, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल बने उसी हिसाब से तैयारी की जा रही है जी। नहीं, इसमें प्रसारित किया जा रहा था लगातार मीडिया में था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ की प्रॉपर्टियां लगातार आसमान छू रही थी। ऐसे प्रॉपर्टियां तो आसमान छूती रहती हैं, प्रॉपर्टियां का समय समय भाव बढ़ता रहा है जी, लेकिन ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा क्या ना, जी, बना तो नहीं कहा किसी ने, जी, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारियां चल रही जी। हैं। आज भी यही कहते हैं कि भाई तैयारी जो है इसकी जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल लेवल का बनेगा, और ये जब ये बन जाएगा तो उसके बाद जो इंटरनेशनल भी बन जाएगा। जी, जी। मैं गठबंधन को लेकर कहूँगा, गठबंधन में कुछ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लगातार कयास लगा रहे हैं कि गठबंधन टूटने वाला है। ऐसे है, गठबंधन तो गठबंधन होता है जी, टूटेगा कि ना टूटेगा, गठबंधन है, कोई एक पार्टी तो है कोई, यहाँ पे दो फाड़ नहीं होगी जी, गठबंधन है। पहले भी अलग अलग थी, आज गठबंधन है। जब तक मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर जो है और देश प्रदेश के हालात के ऊपर जी, जो जरूरत होगी उस हिसाब से गठबंधन भी रहेगा, और गठबंधन टूटते भी रहेंगे। ऐसे ही है, कभी टूटते हैं गठबंधन, कभी बढ़ते हैं। जी। जो जेजेपी के 10 विधायक हैं, 10 विधायक कह रहे हैं आपस में सभी का तालमेल सही नहीं है, कुछ विधायक दुष्यंत चौटाला से नाराज बताई जा रही है। ऐसे हमें तो कोई लगता नहीं है अगर कोई नाराज है। हाँ, ये हो सकता है अभी मेरी सड़क नहीं बनी, मेरी सड़क आपने समय से लेट कर दी होगी, ग्रांट समय देने में समय लग गया होगा, ये बातें तो आपस में हो सकती हैं, लेकिन नाराज कोई नहीं जी। दादा गौतम है जो बार बार कह रहे हैं कि भाई ये तो कोई पार्टी नहीं है, मेरे से गलती होगी, मैंने गलती से चुनाव लड़ लिया, मैं इस पार्टी में गलत आ गया, ये तो फलाना टोल है। वो दादा का काम है, दादा के नहीं कहा, दादा हमारे लिए आदरणीय है। मैं दादा को कभी भी मतलब जो है ना कदे विधायक मानता, ना कोई पार्टी का मानता, ना कोई और, मैं उनको आदरणीय मानता हूँ और वो मेरे लिए आदरणीय है। जी। जो अगला चुनाव अगर गठबंधन में लड़ा या अलग हुआ तो जोगीराम सियाग का क्या स्टैंड रहेगा? उस समय की बात है, क्या स्टैंड रहेगा। मैं पार्टी का सदस्य हूँ और सक्रिय सदस्य हूँ। पार्टी जो मुझे आदेश देती है मैं वो करता हूँ। मैं जब तक पार्टी में हूँ पार्टी का 100% हूँ। नहीं, अगला चुनाव बरवाड़ा से लड़ेंगे। नाड़ुंद भी आपका जो गाँव है, नाड़ुंद हल्के में आता है, और आप चुनाव बरवाड़ा से लड़ रहे हो, कहीं अगला चुनाव ऐसा ना हो कि जोगीराम सियाग जी को नाड़ुंद से ऐसे बुला जाए। मैं पार्टी में बंधा हुआ हूँ, पार्टी का कार्य करता हूँ, अनुशासित कार्य करता हूँ जी। मेरे यदि अगर चलेगी, मेरे से पूछेंगे तो मैं बरवाड़ा से ही चुनाव लड़ूंगा, और बाकी पार्टी के आदेश होते हैं, पार्टी के मानने होते हैं, वो पता नहीं कब मानने पड़ जाए। जी। जो पार्टी का कार्यकाल अभी तक रहा है उससे जोगीराम सियाग जी संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। बुढ़ापा पेंशन को लेकर आपकी जो पार्टी का था 5100 रुपये की जाएगी, ऐसा आपका घोषणा पत्र में था, वो अभी तक क्यों नहीं पूरा हो पाया? वो तो सरकार के पास जो है फंड की भी बात होती है, पर सरकार के पास इतना फंड है या नहीं है, अभी वो 5100 रुपये दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये तो सरकार में माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने सोचना है। उनके पास फंड है तो देने चाहिए, क्यों नहीं देने चाहिए जो घोषणा पत्र में। हाँ, नहीं, अगर घोषणा पत्र के में की जाती है वो चीजें, ये थोड़े कि सरकार ने घोषणा पत्र तो लागू करने के लिए वोट मांगे जाते हैं जनता से। बिल्कुल, घोषणा पत्र जो है सोच के डिक्लेयर करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और जो घोषणा पत्र में जो चीज़ें कही जाएं वो सभी की सभी जो है पूर्ण होने वाली हो तो आप घोषणा पत्र में लो, वरना ये कह दो कि चलो देखेंगे, और जो घोषणा पत्र में होगी उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो 5100 रुपये की बुढ़ापा पेंशन है, ये सही थी? चाहे कोई भी चीज़ हो सही न, क्या दिक्कत थी बताओ, क्या दिक्कत है? जी। आजकल बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा आलम आ रहा है, युवा ठगे से महसूस कर रहे हैं, कौशल रोजगार के नाम पर सिर्फ एक छोटी सी तनख्वाह पे उनको रोक दिया गया है। नहीं, बराबर भर्तियां हो रही हैं और मेरिट के आधार पे हैं। युवा ठगा सा जब महसूस होता, अगर जो मेरिट में है वो रह जाता, बगैर मेरिट वाला लग जाता। आज जितनी भी भर्तियां हैं सारी मेरिट के आधार पे हैं, और जो पात्र है उसी को नौकरी मिल रही है। जी। एक अभी रूमर है कि जेजेपी के जो 8 विधायक हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साठगांठ करने में लगे हुए हैं। ऐसे है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जेजेपी के 8 नहीं 10 विधायक हैं जी, और 10 उनमें से 8 10 विधायक में से 8
नहीं, 10 विधायक हैं और 10 के 10 विधायक जो है बीजेपी और जेजेपी दोनों इकट्ठी हैं आज के दिन। और हमारे इस तरह से जो है निर्दलीय और मिला के 57 विधायक हैं हम जो इकट्ठे हैं। नहीं, जो जेजेपी से जाने की फिराक में है 8 विधायक, उनमें जोगिराम सियाह का भी नाम लिया जा रहा है। मुझे इतनी लगता कोई जाने की फिराक में, 10 के 10 जेजेपी में है और जेजेपी में रहना चाहते हैं। अगला चुनाव जेजेपी से ही? हाँ, तो जेजेपी में है तो जेजेपी से लड़ेंगे और किससे लड़ेंगे। जी, ये थे बरवाला से विधायक जोगिराम सियाह जी। इन्होंने साफ किया है कि वो जेजेपी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और अगला चुनाव भी जेजेपी पार्टी से ही लड़ेंगे। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।